हेलो एवरीबॉडी। देखिए, अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर्स कर चुके हैं। अब हम करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी, उसी की एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे इसमें एप्लीकेशन से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मान लो मुझे किसी हिल की हाइट निकालनी है। अब ऐसे तो है नहीं कि आप इंच टेप लोगे या कोई और स्केल लोगे, मेजर करोगे, वो बहुत मुश्किल काम होगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी हिल है, अब इसकी हाइट मेजर करना इजी तो है नहीं, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे इस पे ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी एक इसके हॉरिजॉन्टल पे मैं एक पॉइंट ले लूं और किसी भी डिवाइस से ये एंगल मेजर कर लूं इसके पीक तक का, ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं इजीली। ये मेरे पास थीटा है, एंगल में निकाल लूंगा। मुझे ये निकालनी होगी, टेंजेंट लगा दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये आ जाएगी। तो ऐसी बहुत जगह बहुत चीज़ें जहाँ पर आपको हाइट निकालनी हो, एंगल निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो उसका यूज होना होता है हाइट्स एंड डिस्टेंस में। ठीक है, जैसे टावर है, चिमनी है, उनकी हाइट निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो अब देखिए इसमें दो चीज़ें यूज होती हैं। एक यूज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो यूज होंगे। बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट साइन का उल्टा, सीकेंट कॉस का उल्टा और कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है आपका। ठीक है, अब ये होते क्या है, जैसे मान लो मेरा एक पॉइंट है ओ ये, और पी इससे हायर लेवल पे है, ये मेरा एक पी पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ओ का तो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, ये है हॉरिजॉन्टल ओ का, और पी का क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ये हो गया पी का हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मान लो कि ऑब्जर्वर तो है यहाँ, ये है ऑब्जर्वर, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ, यानी ऑब्जर्वर यहाँ हमने ले लिया ऑब्जेक्ट को, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपकी ओपी है, ये तो होगी आपकी लाइन ऑफ साइट, और ये आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मान लो मेरा ऑब्जर्वर ऊपर है और जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, वो यहाँ पर है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है और जो मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर है, तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल बनेगा इसे आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ये लाइंस पैरेलल या ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं आप एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। उसके बाद इस चैप्टर में क्या है, अगर आपने फिगर सही बना दी तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड लैंग्वेज और फिगर के ऊपर होता है। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आप और समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कैसे एक फिगर बनेगी। क्वेश्चन देखते हैं। पहले
आसान आसान क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a tower is 100√3 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from its foot. सिर्फ आप फिगर बना लो सही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक टावर है, तो ये मैंने टावर बना दिया, इसकी हाइट है 100√3 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। एक पॉइंट है जो कि 100 मीटर उसके फुट से दूर है, ये इसका फुट ऑफ टावर है, इससे ये 100 मीटर क्या हो गया, दूर हो गया। इस पॉइंट से टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये आपको क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। समझ में आ गई, फिगर बन गई। अब देखो मुझे एंगल ये निकालना है। अब मुझे गिवन क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेंजेंट में होता है। तो लिख देना आप, लेट BC बी द टावर एंड A बी ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, हमें निकालना है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं लगाऊंगा टेंजेंट, लगाऊंगा यहाँ, तो इन ट्रायंगल BAC, टेंजेंट ऑफ एंगल BAC कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन BC। भाई जो आपको गिवन है वो तो लगाओगे। अब मैं साइन लगा दूं, मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो है भी नहीं, तो कैसे आएगा, टेंजेंट BAC, BC 100√3 और कितना आ गया, √3, यानी दूसरी किस पे होता है, 60 पे होता है। एंगल BAC कितना आ गया आपका, 60। जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of tower. अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। पहले एक टावर बना लो भाई, ये टावर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट या ग्राउंड पे जो क्या है 30 मीटर की दूरी पे है फुट ऑफ टावर से।
फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप के साथ, ये टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको BC निकालना है। अब BC निकालना है, बेस है परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो मैं टेंजेंट लेंगे इस एंगल का। इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट 30 BC अपॉन AB 1/√3 BC मुझे निकालना है और ये 30 है, तो BC कितना आ गया 30/√3 यानी 10√3 मीटर आ गया। कैंसिल हो जाएगा 30 10 × 3 √3 एक कैंसिल जाएगा √3 बच जाएगा। हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, तो फिगर बनाना है और कुछ नहीं है, फिर तो आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही लगाने हैं, क्या क्या दिया हुआ है कौन सा लगेगा। नेक्स्ट देखिए, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 6 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. लैंग्वेज बड़ी है, कुछ नहीं है, हिंदी बनाओ। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये आपकी पतंग है, यहाँ उड़ रही है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। द स्ट्रिंग मतलब डोर, जो डोर बंधी हुई है काइट के साइड, उसको हमने भाई पतंग यूं उड़ाओगे, तो मैंने उस स्ट्रिंग को, उस डोर को एक पॉइंट से बांध दिया, यहाँ पर जो पॉइंट था। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो आपकी डोर है उसका जो एंगल है वो ग्राउंड के साथ कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको ये निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो आपकी डोर है उसकी लेंथ कितनी है। ये वो बिल्कुल स्लैक कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बंधी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट है वो, ये आपको निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है। मेरे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर है, और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या ले आऊंगा, साइन ले आऊंगा।
इन ट्राइंगल ABC sin 60 BC over AC √3/2 60 over AC कितना होगा 60 इंटू 2/√3 यानी कितना आ गया 40√3 मीटर। ये क्या होगा ये 20 इंटू 3 से √3 कैसे हो जाएगा 20 जब 40√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। और चाहे आप रख सकते हैं √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pool. सबने देखा होगा सर्कस, सबने देखी है सर्कस। एक सर्कस आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, ठीक है, वो एक रोप को क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, जो कि एक वर्टिकल पोल से बनी है। आपने देखा होगा कि ये आपका वर्टिकल पोल है। अब यहाँ से एक रोप हमने इसको बांध दिया यहाँ और वो रोप पे चलता है इस तरीके से यहाँ पर और टॉप तक पहुँचता है, ठीक है। हाइट ऑफ पोल कितनी है 12 मीटर है और जो एंगल बना रही है रोप रस्सी ग्राउंड के साथ वो कितनी है 30 डिग्री है। डिस्टेंस बताना है पोल तक का, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक जा रहा है, तो ये पोल बताना है आपको, निकालना है AC निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मुझे गिवन किया परपेंडिकुलर तो किस में आता है साइन में आता है। इन ट्राइंगल ABC sin 30 BC over AC sin 30 कितना होता है 1/2 BC 12 AC कितना आ गया 24 मीटर आ गया। Hence the distance covered by the artist in climb to the top of the pole is 24 meter।
देखिए बस सब में क्या है, फिगर बनानी है आपको और आंसर निकल जाएगा। A bridge across a river makes an angle of 45 degree with the river bank as shown in, इसमें फिगर दी हुई है। If the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of river? ये आपको गिवन है यहाँ पर फिगर, फिर गिवन ना भी होती तो भी हम निकाल लेते। देखिए ये रिवर है, इस पे ब्रिज यानी पुल बना हुआ है, ठीक है। और वो जो पुल है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, बैंक के साथ, किनारे के साथ एंगल बन रहा है 45 का। और जो लेंथ ऑफ ब्रिज है, ब्रिज की जो लेंथ है वो है 150 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर? रिवर की चौड़ाई कितनी को ये निकालना है 45। मुझे हाइपोटेन्यूज दी हुई है और मुझे निकालना क्या है, बीसी निकालना है। वो किस में आता है आपका, साइन में आता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 45 इन ट्रायंगल एबीसी साइन 45 बीसी अपॉन एसी 1/√2। बीसी मुझे निकालना है, एसी मेरे पास 150 है, बीसी कितना हो गया 150/√2, 75 इंटू 2/√2 यानी 75√2 मीटर। हेंस विड्थ ऑफ रिवर इज 75√2 मीटर। इस तरीके से निकालना है। और देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. What is the height of the tower? फिगर बनाओ, सोल्यूशन निकल जाएगा। ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है,
ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम टावर। एक टावर है उससे कितनी दूरी पे है? 28.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम हर आइज। अब इसकी आइज यहाँ पर है, इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। ये कितना दिया हुआ है? 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये 1.5, तो ये भी कितना होगा? 1.5 होगा। इसे आप क्या मान लो? x मान लो। ए बी सी डी आपको निकालना है सी डी। तो देखो ये 28.5, तो ये 28.5 इन ट्राइंगल BED। परपेंडिकुलर बेस क्या लगेगा? टेंजेंट लगेगा। टेंजेंट 45 BE अपॉन DE। 1 BE सॉरी DE आएगा भाई, DE अपॉन ये मेरा B है, x अपॉन 28.5। x क्या हो गया? 28.5। CD क्या होगा? CE प्लस DE। 28.5 प्लस 1.5 30 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखिए, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of to the horizontal would enable him to reach the required position। कुछ नहीं है, ये सब हमारे डे लाइफ के एग्जाम्पल है कि एक इलेक्ट्रीशियन था,
इसको कुछ वर्क करना है, क्योंकि कोई फॉल्ट हो गया बिजली का, एक पोल पे कोई बिजली का खंभा था, पोल था, उसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया और उस खंभे की हाइट कितनी थी, 4 मीटर थी, यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोल 4 मीटर। अब उसे पॉइंट पे पहुंचना है उस पोल के, जो कि 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल है। टॉप ऑफ पोल से 1.3 मीटर, उसे यहाँ पर कुछ काम है। ये 1.3 पूरा 4 था, तो कितना बच गया, 2.7 बच गया। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, इन्हें वो सीढ़ी लगाएगा, सीढ़ी यूं लगाएगा, उसे यहाँ पर पहुंचना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, क्योंकि इंक्लाइंड है 6 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी ये इंक्लाइंड हो गया हॉरिजॉन्टल। आपको क्या निकालना है, ए बी सी, आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो इस तक पहुंच जाए। अब लेंथ लैडर देखो, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या लगेगा, साइन लगेगा। इन ट्राइंगल ABC sin 30 BC over AC 1/2 2.7 over AC। AC कितना आ गया, 5.4 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ लैडर इज sin 60 है भाई, ये 30 नहीं है। √3/2 AC कितना आ गया, 5.4 ओवर √3, यानी ये कितना आ जाएगा, 54 ओवर 10√3। तो ठीक है, तो यानी 54 √3 ओवर 30। ठीक है, क्या इसको आप कैंसिल कर दो, 6 5 30 9√3/5। ये लेंथ ऑफ लैडर शुड बी, अब चाहे तो आप पुट करें √3 की वैल्यू 1.732, क्वांटम में निकालते हैं या यहीं पर छोड़ दें। तो ये लेंथ ऑफ लैडर की भाई, एक इलेक्ट्रिक पोल था जिसकी हाइट 4 मीटर है। अब एक फॉल्ट था उस पोल पे, किस पॉइंट पे, क्योंकि 1.3 मीटर है टॉप ऑफ पोल से, 1.3 हो गया तो कितना बचेगा, 2.7 बचेगा। अब मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ लैडर, निकालनी है, तो प्रॉब्लम गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, साइन लगा दो। आगे क्वेश्चन सब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।